बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, देखें हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की हुई थी। तो 1.5 एक्सरसाइज का हमने एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें कि 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन मैंने अपलोड की थी, पहले 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड की है क्वेश्चन 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। अब हमारे पास जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन 12, 13 और 14 हैं। तो इन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, 12, 13 और 14 को। तो 12 क्वेश्चन में कहते हैं अ प्रॉपर्टी वाज बॉट फॉर 775 लाख रुपीज़ एंड आफ्टर सम इम्प्रूवमेंट्स कास्टिंग 9,50,000 रुपीज़ इट वाज सोल्ड फॉर 1 करोड़ एंड 20 लाख रुपीज़, ठीक है। कैलकुलेट द गेन परसेंटेज। ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है इतने में ख़रीदी जा रही है, इतने में ख़रीदी जा रही है और उसके बाद इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट कास्ट आ रही है, कुछ मेंटेनेंस वगैरह करने के बाद हमें ना इतनी मेंटेनेंस कास्ट आ जाती है, उसके बाद हमने उसको जो है वो सेल कर लिया, ठीक है। जब सेल किया तो वो इतने में बिक जाती है, ठीक है। सारी बातें कास्ट का जितना हमारी कास्ट आ रही है उससे ज़्यादा पे ये बेची जा रही है ना, तो कोई ना कोई हमें प्रॉफिट गेन होगा। तो वो जो गेन परसेंटेज है वो आपने कैलकुलेट करनी, कहता है कैलकुलेट द गेन परसेंटेज। जो प्रॉफिट फाइंड हुआ यहाँ पर गेन जो है ना इसीलिए कहा गया कि ये प्रॉफिट गेन होगा ना इसको ना, तो ये जो प्रॉफिट इसको जितना मिला वो आपने कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का के लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर टोटल कास्ट कितनी है, प्रॉपर्टी को ख़रीदने में कितनी कास्ट आई। मतलब जाहिर सी बात है जो इसको फर्स्ट टाइम हमने ख़रीदा और उसके बाद जो उसके ऊपर जो ख़र्चा वगैरह होया वो सारा ऐड करने के बाद टोटल कास्ट बनेगी, वो टोटल कास्ट बनेगी ना ये चीज़, ठीक है। तो वो टोटल कास्ट देखते हैं वो कितनी आएगी। तो टोटल कास्ट फाइंड आउट करने के लिए फिर हम देख लेते हैं कि हमने परचेज़ कितने में की है वो प्रॉपर्टी। वो हमने प्रॉपर्टी परचेज़ की है 75 लाख रुपीज़ में, इस स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली ना। उसके बाद उसके ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट कास्ट आई जो कि 9,50,000 रुपीज़ है। तो अब हमारे पास टोटल कास्ट कितनी बन जाएगी, इन दो क्वांटिटीज़ को आप आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास इसकी टोटल कास्ट बन जाएगी। देखें अगर इसको ऐड करें ना, टोटल कास्ट फाइंड करने के लिए परचेज प्राइस ये वाली और इम्प्रूवमेंट कास्ट अगर इसमें ऐड करें 75 लाख में 9,50,000 ऐड करें तो आपके पास बन जाएगा 84,50,000 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने में हमें इतना इतना जो है हमने कास्ट किया उसके ऊपर, ठीक है, टोटल कास्ट इतना किया। अब उसके बाद देखते हैं कि अब हम ये देख लेते हैं हमें गेन कितना हुआ, परसेंटेज कितना हमने मतलब कितना हमने प्रॉफिट उसे हासिल किया। तो वो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए सेलिंग प्राइस हमने देखी, कितनी सेलिंग प्राइस है 1 करोड़ एंड 20 लाख रुपीज़ है ना सेलिंग प्राइस। तो उसके बाद देखें अब आपके पास एक फार्मूला होता है गेन प्राइस का कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से आप टोटल कास्ट को माइनस कर लेते हैं। अगर आपने गेन किया तो ये सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कास्ट करेंगे, और अगर आपको लॉस हो रहा है लॉस के लिए हम भी करते हैं कि टोटल कास्ट में से सेलिंग प्राइस माइनस कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है जो प्रॉफिट तभी गेन होगा ना कि जितने में जो आपने कीमत आपने जो जिस कीमत में बेची चीज़ वो ज़्यादा हो जितने में ख़रीदी है उससे, ठीक है। तो तब आपको प्रॉफिट गेन होगा, ठीक है। तो गेन आपने देखा कि प्रॉफिट कितना गेन हो रहा है आपको किस किस तरीके से फार्मूला यूज़ होगा, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल प्राइस करके आएगा। तो ये गेन का फार्मूला है आपके पास। इस फार्मूले में हम यूज़ करके ये वैल्यूज़ तो हम देख लेंगे कि टोटल में कितना गेन होगा, प्रॉफिट मतलब कितना हासिल होगा। तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का आप ये वाली वैल्यू रखेंगे और ये आपका टोटल कास्ट है उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने में, तो इसकी ये वैल्यू रखेंगे इधर, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका ही गेन आ जाएगा, कितना गेन हो रहा है। देखें ये सेलिंग प्राइस आ गई, उसके बाद कास्ट आ गई, इसके ऊपर कितनी टोटल कास्ट यूज़ हुई है। उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो आपके पास आ गया 35,50,000 रुपीज़। तो इतने जो है आपके पास इतना जो है ना आपको गेन हो रहा है, मतलब इतना आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है इतना, ठीक है। ये प्रॉफिट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब उसने कहा कि एक स्टेटमेंट में कहा ना कि आपने जो प्रॉफिट गेन हुआ इसका आपने परसेंटेज फाइंड आउट करना है, गेन परसेंटेज कितनी है, कितने परसेंटेज आपने कितना परसेंट आपने कैलकुलेट ये फाइंड आउट किया। तो गेन परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो आप क्या कहते हैं, आपने जितना प्रॉफिट हासिल किया या गेन जितना किया, गेन को आप टोटल कास्ट पे डिवाइड करवाते हैं और मल्टीप्लाई पे 100 करते हैं तो आपको वो गेन परसेंटेज का फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला गेन परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप भी काम करेंगे कि गेन को
टोटल कास्ट पे डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई 100, तो अगेन कितना हुआ हमें 35,50,000 हमें गेन हुआ। उसके बाद हमारा इस चीज़ के ऊपर कास्ट कितनी आ रही थी, कास्ट थी हमारे पास 84,50,000। तो इसको वैल्यूज पुट करने के बाद आपने देखा, देखें वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई 100 किया तो ये 42.01% मिला गया हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना परसेंट हमें गेन हुआ, इतना परसेंट हमने गेन कर लिया टोटल इतने का, इतना हमने कास्ट किया तो इससे हमें इतना परसेंटेज जो है उसकी एक्स्ट्रा मिल गई है। खैर ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। सो आप लिख लें कि द गेन परसेंटेज इज़ 42.1%। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन 12 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 13 में कहते हैं कि द रिटेलर bought 100 units of a product at 50 each. The retailer sold 70 units of the product at a price of 80 each and remaining 30 units at a clearance price of 30 each. Calculate the overall profit or loss percentage for the retailer. एक कोई भी रिटेलर है जो क्या काम करता है जी कि उसने कुछ किसी प्रोडक्ट के ना 100 यूनिट्स जो है वो ख़रीदे हैं, और ये 100 यूनिट्स उसने कितने प्राइस में ख़रीदे हैं, हर एक यूनिट के ऊपर जो उसकी प्राइस आई है वो 50 रुपीज़ का था, हर एक यूनिट 50 रुपीज़ का था। तो इसने 100 यूनिट्स जो है वो ख़रीद ली हैं। उसके बाद क्या कहता है, ये वही रिटेलर क्या करता है, उन 100 यूनिट्स को सेल करता है ना। जब सेल करेगा तो ये उसमें जो 70 यूनिट्स है उसकी प्राइस जो इसने 70 यूनिट्स की जो प्राइस, मतलब 70 यूनिट्स जो थे उनको आप उसने एक यूनिट की प्राइस 80 चार्ज की है। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग 30 यूनिट्स है उसकी प्राइस उसने 30 चार्ज की, 30 फॉर ईच। एक की मतलब ये जो 30 यूनिट्स है इनको बेचने में एक यूनिट उसने 30 रुपये का बेचा। ठीक है, और जो ये 70 यूनिट्स है इनको उसने एक यूनिट के लिए प्राइस 30 पे बेचा। ठीक है, जबकि उसने टोटल 100 यूनिट्स बात किए थे, मतलब ख़रीदे थे, और उसके लिए हर एक यूनिट की प्राइस जो थी वो 50 थी। हर ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसने परसेंटेज सॉरी इसने जो ना प्रॉफिट गेन किया या फिर लॉस। तो देखते हैं कि जो भी होगा लॉस होगा इसको या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो आपने इसका परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। ठीक है, खैर जो भी है देखते हैं कि इसको प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, जो हम चेक करेंगे अभी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे जब, तो हमें पता चल जाएगा कि इसको प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ। तो चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके ऊपर टोटल कास्ट कितनी आई। ठीक है, टोटल कास्ट कितनी है और उसकी रेवेन्यू कास्ट कितनी है, कि मतलब उसको मतलब 100 यूनिट्स उसने ख़रीदे ना, और रेवेन्यू मींस फ़रोख्त कितने में किया उसने, ख़रीदे कितने में और फ़रोख्त कितने में कर रहा है। ठीक है, तो टोटल कास्ट के लिए आपने देखा कि 100 यूनिट उसने ख़रीदे हैं, कितने में, एक यूनिट कितने में ख़रीदा, 50 रुपीज़ में ख़रीदा। तो 50 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये उन टोटल 100 यूनिट्स की कास्ट आ जाएगी ना। किसने 5000 जो है 5000 में क्या किया, वो यूनिट्स जो है 100 यूनिट्स जो है वो क्या किए हैं, ख़रीद लिए हैं 5000 रुपीज़ में 100 यूनिट्स ख़रीद लिए हैं। उसके बाद रेवेन्यू कास्ट देखते हैं कि रेवेन्यू उसने मतलब ना उसने बेचे कितने में, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है उसको 70 यूनिट्स के लिए अलग से प्राइस उसने डिसाइड की और 30 यूनिट्स के लिए अलग से प्राइस रखी है। तो इनको हम दो को अलग अलग से फाइंड आउट करते हैं। 30 के लिए 80 फॉर ईच था, मतलब ये 70 यूनिट्स है इनके लिए उसने एक यूनिट को बेचने में 80 रुपये चार्ज किए, जबकि जो बाकी रिमेनिंग 30 यूनिट्स हैं उसको बेचने में उसने एक यूनिट पे 30 रुपये जो है वो चार्ज किए हैं। तो 70 को 80 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास 70 यूनिट्स की प्राइस आ जाएगी, और रिमेनिंग 30 को आप 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिमेनिंग 30 यूनिट्स की प्राइस आ जाएगी। तो ये इन 70 यूनिट्स की प्राइस आ जाएगी 5600, और इन 30 यूनिट्स की प्राइस आ जाएगी 900 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने से आपको 6500 मिल जाएगा कि इतने में उसने क्या काम किया, बेच दिए। ठीक है, वो जो 100 यूनिट्स ने ख़रीदे थे ना 50 रुपये 50 रुपये एक यूनिट पे, तो 5000 बना था। तब उसने जो वो वही 100 यूनिट्स बेचे हैं तो कितने बेच रहा है, 6500 बेच रहा है। तो ये रेवेन्यू कास्ट जो है वो ज़्यादा है कास्ट से, टोटल कास्ट से, तो लिहाजा इसको प्रॉफिट गेन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, इसको प्रॉफिट गेन हुआ, लॉस नहीं हुआ। क्योंकि ये जो आपके पास है ना प्राइस जो उसने खर्च किया 5000 खर्च करके उसने
6,500 गेन किया, ठीक है। तो इसमें इट मीन उसने प्रॉफिट गेन किया। जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं किसने कितना प्रॉफिट गेन किया। तो रेवेन्यू में से हम इस कास्ट को माइनस कर लेंगे। रेवेन्यू कास्ट में से टोटल रेवेन्यू में से कास्ट को माइनस करेंगे तो आपको क्या गेन होगा, प्रॉफिट गेन होगा, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि ये कितना गेन होगा। अब देखें टोटल रेवेन्यू कितना है, 6,500 है, जबकि कास्ट कितनी है 5,000। तो 6,500 को 5,000 में से माइनस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,500, ठीक है। तो इट मीन्स 1,500 जो है उसने इतने रुपीज़ का प्रॉफिट गेन किया इस सारे सिचुएशन के बाद। अब देखें, अब इसका हम ज़रा परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं कि इसने कितना परसेंट जो है वो ये 1,500 जो है वो टोटल कास्ट का कितना परसेंट इसने गेन किया। परसेंट ऑफ फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है कि प्रॉफिट को क्या कहते हैं आप डिवाइड कर लेते हैं टोटल कास्ट से मल्टीप्लाई 100। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, हमने इधर गेन लिखा था, गेन ओवर टोटल कास्ट मल्टीप्लाई 100। ये प्रॉफिट और गेन एक ही बात है, प्रॉफिट और गेन एक ही बात, ठीक है। अच्छा, अब देखें प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है 1,500 और टोटल कास्ट कितनी थी, टोटल कास्ट थी 5,000। तो प्रॉफिट आपने लिखा 1,500 और कास्ट ऊपर आ रही है 5,000। तो 1,500 को 5,000 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100 किया तो आपको मिल जाता है 30 मिल जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि उसने 30% जो है वो प्रॉफिट हासिल किया इस सारी सिचुएशन के बाद, ठीक हो गया। तो ये आपका आंसर था इस चीज़ का। इसको अब आप लिख लें इस तरीके से कि सो द रिटेलर मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 30%, कि उसने इस सारी सिचुएशन के बाद कितना जो है वो प्रॉफिट गेन किया, 30% प्रॉफिट गेन कर रहा है जी, ठीक हो गया। तो ये आपने कैलकुलेट करना था। तो ये क्वेश्चन आपका 13 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन 14 में देखें स्टेटमेंट में कह रहा है कि फातिमा अर्न्स 5,10,000 per month. She spends 1,53,000 which is 30% of our income. इस इनकम का इसका क्या है जी 30% बनता है, ठीक है। जो कि क्या करता है जी, क्या कहती है, इतने रुपीज़ जो है वो रेंट के ऊपर खर्च करती है, ठीक है। एंड 1,27,500 विच इज़ 25% ऑफ हर इनकम ऑन फूड, ये जो कि फूड के ऊपर इतना एक्सपेंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट ये 51,000 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करती है। एंड नेक्स्ट जो है 1,02,000 ऑन अदर बिल्स, ठीक है। ये बाकी कुछ बिल्स के ऊपर क्या करती है, खर्च करती है। हाउ मच मनी डज फातिमा सेव ईच मंथ, आल्सो राइट योर आंसर इन परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फ़ातिमा जो है ना, फ़ातिमा की टोटल इनकम जो है वो 5,10,000 रुपीज़ है पर मंथ, ठीक। अब मंथली उसका जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो क्या काम करती है कि 1,53,000 जो है वो रेंट के ऊपर ख़र्च करती है। फिर नेक्स्ट 1,27,500 रुपीज़ जो है वो फूड के ऊपर ख़र्च करती है। नेक्स्ट 51,000 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करती है। नेक्स्ट 1,02,000 रुपीज़ जो है वो कुछ अदर बिल्स हैं उसके ऊपर ख़र्च करती है। तो अब आपने क्या काम करना है, इसमें देखना है कि अब उसने मतलब सेविंग कितनी की है, कि कितना सेव करती है हर मंथ में। मतलब बात है ये सारे इसके टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं, ये इतना खर्च करने के बाद बाकी जो अमाउंट बचेगी वो इसकी सेविंग होगी, ठीक है। अब वो जो सेविंग होगी, जितनी भी सेविंग आएगी वो हमने फिर साथ में आंसर जो होगा ना सेविंग का, वो अपने परसेंटेज में लिखना होगा, ठीक है। परसेंटेज में इसका देखना है कि कितना परसेंट जो है वो अपनी सैलरी का वो जो है वो सेव कर रही है। चलें इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसके सोल्यूशन में देखते हैं जी, सबसे पहले आप भी कैलकुलेट कर लें कि उसके टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं जी उसके। क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली उसने हमें बताया कि फ़ातिमा क्या काम करती है कि 1,53,000 जो है वो रेंट के ऊपर खर्च करती है। नेक्स्ट 1,25,500 फूड के ऊपर खर्च करती है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो खर्च करती है वो 51,000 हैं। और कुछ अदर बिल्स हैं उसके ऊपर जो खर्च करती है वो 1,02,000 रुपीज़ हैं। तो आप देखते हैं ज़रा कि ये टोटल एक्सपेंडिचर जैसे कितने बन जाते हैं, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएंगे, इन सब को आपने ऐड करना है। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और अदर बिल्स का सारे ये अमाउंट को आप ऐड करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, जो कि इसका क्या है जी टोटल एक्सपेंसेस हैं, कितना एक्सपेंस हो रहा है इस चीज़ का इसका ना।
अब देखते हैं नेक्स्ट के नाउ हम अब हम नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि फातिमा की मंथली सेविंग कितनी है, मंथली सेविंग कितनी है वो हमें तभी पता चलेगा ना कि उसकी इनकम कितनी है। ये एक्सपेंसेस आ गए हैं उसके, अब उसकी इनकम कितनी है। इनकम उसने क्वेश्चन स्टेटमेंट बताया ना कि उसकी इनकम कितनी है, 5,10,000 उसकी मंथली इनकम है, ठीक है। अच्छा, ये इतनी इनकम है उसकी, और इसके एक्सपेंसेस हमने कैलकुलेट किए, एक्सपेंसेस कितने हैं, 4,33,500 उसके एक्सपेंसेस हैं, और इतनी इसकी इनकम है मंथली। तो आप देख लेते हैं कि वो सेव कितना करती है। सेव कितना करेगी, देखें टोटल इनकम में से हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे, तो बाकी जो अमाउंट बचेगी वो इसकी सेविंग में जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं जी मंथली सेविंग किस तरह फाइंड करेंगे हम। टोटल मंथली इनकम में से आपने टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर लेने हैं, तो आपके पास आ जाएगा इसकी सेविंग। देखें मंथली एक्सपेंसेस उसके कितने थे, मंथली इनकम कितनी है उसकी, 5,10,000 रुपीज़ उसकी मंथली इनकम है। नेक्स्ट टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं मंथली, 4,33,500 उसके मंथली एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, अब देखें इसको आप माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आपके पास अमाउंट बाकी बचती है। तो इसका मतलब है कि ये 76,500 इसकी टोटल सेविंग अमाउंट है, इतने वो सेव कर लेती है, ठीक है। 76,500 अमाउंट जो वो क्या करती है, सेव कर रही है, इसका मतलब है। अब ये आपने जो सेविंग अमाउंट निकाल लिए, अब सेविंग अमाउंट को वो कहते हैं कि कह रहे हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि इसको आपने परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट जो है वो सेव कर रही है अपने इनकम का। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टू एक्सप्रेस द मंथली सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ हर टोटल इनकम, टोटल इनकम के लिहाज से इसकी टोटल सेविंग जो है वो हम देखते हैं उसकी परसेंटेज कितनी बनती है। तो परसेंटेज का फार्मूला आपके पास होते हैं मंथली सेविंग को आपने टोटल इनकम पे डिवाइड करवाना है और मल्टीप्लाई पे 100 करना है। तो देखें तो मंथली सेविंग इसकी कितनी है, 76,500 इसकी मंथली सेविंग है, और टोटल इनकम इसकी कितनी है मंथली, वो है इसकी 5,10,000 इसकी मंथली इनकम है। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 बचेगा, ठीक है, सारे को कैलकुलेट करने से। इसका मतलब ये हुआ कि वो 15% जो है वो क्या करती है, सेविंग कर रही है। तो ये आप लिख लें अपने पास के फातिमा सेव्स 76,500 रुपीज़ फॉर ईच मंथ, विच इज़ 15% ऑफ हर टोटल इनकम, कि ये 15% जो है अपनी इनकम का सेव कर रही है एवरी मंथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर आकर के हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।